नमस्कार दोस्तों। गरुड़ पुराण अध्याय 7 के इस रहस्यमय वर्णन में आपका स्वागत है। आज हम मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, सूक्ष्म शरीर और कर्मों के प्रभाव को गहराई से समझेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा एक अविनाशी ऊर्जा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। यह सूक्ष्म शरीर हमारे जीवन भर के विचारों, भावनाओं और कर्मों का संग्रह होता है। यह हमारे अगले जन्म का आधार बनता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं का सूक्ष्म शरीर हल्का और प्रकाश में होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाली आत्माओं का सूक्ष्म शरीर भारी और अंधकार में होता है। यह सूक्ष्म शरीर ही मृत्यु के बाद आत्मा को विभिन्न लोकों में ले जाता है, जो उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपनी प्रारंभिक यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पृथ्वी पर अपने परिवार और प्रियजनों के आसपास भटकती है। इन 10 दिनों में आत्मा अपने पिछले जीवन के अनुभवों और रिश्तों को समझने का प्रयास करती है। यह अवधि आत्मा के लिए एक संक्रमण काल होती है, जहां वह भौतिक संसार से धीरे धीरे अलग होती है। इसके बाद आत्मा को उसके पूरे जीवन के दृश्य दिखाए जाते हैं, जैसे एक फिल्म चल रही हो। यह आत्मा को उसके कर्मों और उनके परिणामों का स्पष्ट बोध कराता है। यह प्रक्रिया आत्मा को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन करने में मदद करती है। इस आत्म मूल्यांकन के बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यमदूतों का आगमन आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होता है, क्योंकि वे उसे आगे की यात्रा के लिए ले जाते हैं। अच्छी आत्माओं को यमदूत सम्मानपूर्वक ले जाते हैं, जबकि बुरी आत्माओं को कठोरता से। यमदूतों के पास आत्मा के कर्मों का पूरा विवरण होता है, जिसके आधार पर वे आत्मा की पहचान करते हैं। अच्छी आत्माओं को उनके प्रकाश में सूक्ष्म शरीर से पहचाना जाता है, जो उनके पुण्य कर्मों का प्रतीक है। बुरी आत्माओं को उनके भारी और अंधकार में सूक्ष्म शरीर से पहचाना जाता है, जो उनके पाप कर्मों का परिणाम है। यह पहचान ही आत्मा के अगले गंतव्य को निर्धारित करती है, चाहे वह स्वर्ग हो या नरक। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश यह है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह हमें मृत्यु के बाद एक शांतिपूर्ण और प्रकाशमय यात्रा सुनिश्चित करेगा। गरुड़ पुराण हमें जीवन के मूल्यों और नैतिकता का महत्व सिखाता है। यह हमें बताता है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है और हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमने गरुड़ पुराण अध्याय 7 के रहस्यमय वर्णन को समझा। यह हमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, सूक्ष्म शरीर और कर्मों के गहरे प्रभाव के बारे में बताता है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।